हाय फ्रेंड, अब बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, ठीक ना। धातु अधातु हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ लोग ख़त्म कर लिए थे, तो कुछ टॉपिक अब आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए उसको शुरू करते हैं अभी। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुण, ठीक। तो अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो देखिए चमकहीन लिखा होगा आपके सामने। कैसा लिखा है? चमकहीन। तो देखिए अधातुओं में चमक नहीं होती है आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन में चमक होती है भैया। भंगुरता मतलब टूटने वाला गुण, तो यह पीटने पे टूट जाता है, चादर नहीं बनती इसकी, ठीक। अचालकता, तो देखिए ये जो है उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। अवस्था में देख लीजिए, ये अवस्था में ठोस या गैस होते हैं ब्रोमीन को छोड़ के, ठीक। और देखिए महत्वपूर्ण अपवाद, ठीक। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए क्या है, तो देखिए मरकरी जो है, थोड़ा सा पढ़ा कर लेते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण अपवाद जो है मरकरी जो है, यह हमारे कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना, जिसे पारा कहते हैं। गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है, ये हथेली पे रखते ही पिघलने लगते हैं, ठीक। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हीरा यह कार्बन का अपरूप है, यह प्राकृतिक का सबसे ठोस पदार्थ है, ठीक ना। क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद देखने वाले हो वायु में दहन, ठीक ना, रिएक्शन विथ एयर। तो इसमें क्या है, देखिए लगभग में सभी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ये देखिए कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया है और इसका रंग काला होता है, ठीक ना। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक। आपको शायद ये क्लियर होता जा रहा होगा। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 जैसे ऑक्साइड को अम्ल और क्षारक दोनों से अपक्रिया कराते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखिए जल के साथ अपक्रिया, वाटर विथ रिएक्शन, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, धातु जल से जब क्रिया करेगी धातु ऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी। यानी धातु से जब भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ये आप याद कर लीजिए, ठीक। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, तो देखिए ठंडा जल सोडियम या पोटेशियम के ऊपर तो आग पकड़ लेता है, जलने लगता है पानी में। गर्म जल में मैग्नीशियम तैरने लगता है, ठीक ना, और हाइड्रोजन के बुलबुले आकर चिपक जाते हैं। भाप में क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन केवल भाप से अपक्रिया करते हैं, कोई अपक्रिया नहीं, जैसे कि लेड हो गया पीबी, और फिर कापर हो गया यानी तांबा, ये यूँ सोना हो गया, जो जल के साथ कभी नहीं अपक्रिया करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं सक्रियता श्रेणियाँ, ठीक ना। तो सक्रियता श्रेणियाँ क्या होती हैं, तो देखिए वह सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अपक्रियता के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। तो देखिए ये व्यवस्थित किया गया है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सब ऊपर हैं, ठीक ना। बीच में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एकदम जो बीच वाला पार्ट है उसमें आपको दिख जाएगा। ऊपर से देखिए कलर चेंज है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ये सब हैं, ठीक। निकेल और लेड पे जाके समाप्त हो गया। फिर नीचे से आप देखेंगे अलग, तो इसमें आ जाएगा आपका कापर, मरकरी और चांदी, सोना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सबसे सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो ऊपर रहते हैं, सबसे कम वाली नीचे रहते हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो सबसे सक्रिय पोटेशियम हो जाएगा और सबसे निष्क्रिय जो हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, इसके हिसाब से, ठीक। आयनिक यौगिक, तो देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है, धातु से अधातु
में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए नमक का हम लोग बनाए हैं Na+Cl- तो NaCl। तो ये कैसे होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं। नमक को आप देखे ही हैं। इसका गलनांक कैसा होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। यह जल में घुलनशील होता है और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक। फिर धातुओं की प्राप्ति, तो धातुओं की प्राप्ति देखिए इन चरणों में की जाती है। ठीक ना, आपको चारों चरण दिख रहे होंगे। पहले समृद्धिकरण यानी अयस्क से अशुद्धियों को हटाना, फिर भर्जन, तो यानी इसमें सल्फाइड ऑक्साइड के लिए भर्जन और कार्बोनेट के लिए निस्तापन किया जाता है। अपचयन के लिए क्या होता है, देखिए धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तन करना होता है। फिर देखिए अशुद्ध धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करना विद्युत अपघटन के द्वारा, ऐसे किया जाता है। ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि संक्षारण क्या होता है। तो देखिए लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से धातु की सतह पे खराबी आ जाती है। उदाहरण के लोहे पे भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, चांदी काली हो जाती है, तांबा हरे रंग की परत चढ़ जाता है। ठीक ना। फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे मिश्र धातु। तो देखिए दो या दो से अधिक धातुओं या समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इससे मतलब धातु के गुणधर्म बेहतर हो जाते हैं। तो जैसे पीतल को बनाया जाता है कापर और जस्ता से, जिंक से। कांस को बनाया जाता है तांबा और टिन से। सोल्डर मतलब कि सीसा से बनाया जाता है और टिन से स्टेन स्टील को बनाया जाता है लोहा, निकल और क्रोमियम से। ठीक। और फिर धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो चैप्टर 3 तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और स्क्रीन पे हमारा नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद आपका, ये नंबर मेरा नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर हमारा है 88 40 72 25 90। ठीक। इस नंबर पे आप संपर्क करके ये नोट्स मात्र आप 19 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। कितने रुपए में, 19 रुपये में। और यदि आपको पूरा हाई स्कूल का नोट्स चाहिए, कितना किसका हाई नोट्स चाहिए, हाई स्कूल का, तो मात्र 99 रुपये में आप पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।